लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन बिहार चुनाव चालू आहे में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। आज के इस बुलेटिन में बिहार चुनाव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर जेडीयू से। मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने की रैली, विपक्ष पर निशाना साधते हुए कही कई बातें। वहीं तेजस्वी ने तीसरे चरण के लिए किया चुनाव प्रचार, रैलियों में किया फिर अहम वादा। यूपी के सीएम योगी ने बिहार में की कई रैलियां। इस बीच मुकेश सहनी के लिए भी मांगे वोट। न्यूज बुलेटिन में है आगे। राहुल गांधी ने लगातार दूसरे दिन भी बिहार में की रैली। राहुल ने पीएम और सीएम को लेकर क्या कही बड़ी बात। पप्पू यादव ने पीएम और सीएम को लेकर कही बड़ी बात। जानिए क्या बोले जाप सुप्रीमो। पटना में कांग्रेस कार्यालय का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। जाते जाते ये भी बताएंगे कि जेडीयू ने पार्टी विरोधी एक्टिविटी पर दिखाई सख्ती। जानिए किस एमएलसी को किया निलंबित, और बताएंगे कब अंतिम चरण के चुनाव प्रचार का है आखिरी दिन, कितने प्रत्याशी की किस्मत का होगा फैसला। अब खबर विस्तार से। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को 6 चुनावी सभाओं को किया संबोधित। उन्होंने ठाकुरगंज, कोचाधामन, अररिया, रानीगंज, महिषी और मधेपुरा विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को किया संबोधित। वहीं नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा, सिर्फ दीजिएगा 10 लाख ही नौकरी, कम से कम 1 करोड़ नौकरी दीजिए। वहीं अपनी सरकार में कराए गए कामों को गिनाते हुए एनडीए प्रत्याशियों की जीत के लिए लोगों से मांगे वोट। तेजस्वी यादव ने बुधवार को कई जगह जनसभा को किया संबोधित। इस बीच त्रिवेणीगंज, आलमनगर, अररिया के सिकटी, पूर्णिया के बनमनकी विधानसभा क्षेत्र समेत कई विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी की जीत के लिए मांगे वोट। वहीं उन्होंने चुनावी सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्याज फेंके जाने का किया विरोध। कहा, यह पूरी तरह निंदनीय, अलोकतांत्रिक और अवांछनीय व्यवहार है। लोकतंत्र में प्रतिरोध की अभिव्यक्ति सिर्फ मतदान में होनी चाहिए और इसके अलावा कोई भी तरीका स्वीकार्य नहीं हो सकता। वहीं तेजस्वी ने कहा कि हमारी सरकार आने पर विकास से उपेक्षित सीमांचल और कोसी क्षेत्र में चहुमुखी विकास कार्यों के लिए सीमांचल विकास आयोग और कोसी विकास आयोग का गठन किया जाएगा। वहीं दवाई, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई को बताया अपना अहम मुद्दा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कटिहार, इसके बाद बिस्फी, मधुबनी, दरभंगा के केवटी, सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। सीएम योगी ने कहा कि मुंबई हमले के बाद भी लोग चाहते थे कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, लेकिन कांग्रेस उस समय डर गई। जबकि पुलवामा हमले के बाद पीएम ने कहा कि हम अपनी सैनिकों की मौत का बदला लेंगे और हमने यह पाकिस्तान के अंदर जाकर किया। इस बीच आदित्यनाथ ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के लिए मांगे वोट। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को बिहार में 2 चुनावी जनसभाओं को किया संबोधित। राहुल की पहली जनसभा मधेपुरा के उच्च विद्यालय बिहारीगंज में और दूसरी अररिया में हुई। राहुल गांधी मोदी नीतीश की जोड़ी पर जमकर बरसे। अररिया में उन्होंने ईवीएम की नई परिभाषा गढ़ डाली, तो वहीं बिहारीगंज में नीतीश पर हमला बोला। मोदी सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार में ईवीएम के बदले एमवीएम यानी मोदी वोटिंग मशीन चलता है। बिहार में ये एमवीएम काम नहीं करेगा। इस बार यहां महागठबंधन की जीत होगी। वहीं कहा कि जीते तो बिहार में फूड प्रोसेसिंग कारखाने लगाने का किया वादा। वहीं उन्होंने बिहारीगंज में शरद यादव की बेटी और कांग्रेस प्रत्याशी सुभाषिनी यादव के लिए लोगों से मांगे वोट। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने हायाघाट, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार और मुजफ्फरपुर में भी रोड शो किया। इस बीच मोदी ने एनडीए प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। अपनी प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने महुआ विधानसभा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। पीएम और सीएम से पूछना चाहता हूं कि आप यहां आकर अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं? 15 साल में आपने क्या किया? आप अपने काम की बात क्यों नहीं करते? क्या हुआ चीनी मिल का? क्या हुआ दूध उत्पादन का? आप बाढ़ पर चर्चा क्यों नहीं करते? आगे उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पार्टी के शपथ पत्र में कहा है कि राज्य को 3 साल के अंदर बाढ़ से निजात दिला दूंगा। इसके लिए मैंने कोर्ट में एफिडेविट भी दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि यह चुनाव 3 साल बनाम 30 साल का है।
रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने चंपारण के ढाका विधानसभा क्षेत्र समेत कई जगह किया जनसभा को संबोधित। इस बीच ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट समर्थित प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। वहीं रोजगार के मसले पर एनडीए और महागठबंधन दोनों पर हमला बोलते हुए तंज कसा। कहा, एक कहता है 10 लाख देंगे तो दूसरा सुर में सुर मिलाकर कहता है कि 19 लाख रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि अगर वे सत्ता में आए तो विभागों में सरकारी नौकरी के लिए विज्ञापन निकालने के 6 माह के अंदर नौकरी देकर वेतन देने का काम करेंगे। चिराग ने नीतीश कुमार पर फिर साधा निशाना। कहा, लोजपा भाजपा की ही सरकार बनेगी बिहार में, मौजूदा मुख्यमंत्री दोबारा सीएम नहीं बनेंगे। वहीं सीमांचल में कांग्रेस के मजबूत होने पर कहा कि मतदाताओं ने रोजगार और पलायन पर वोट दिया है। किसी का दावा नहीं चलेगा, कोई समीकरण नहीं चलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, भारत माता की जय बोलना अगर विपक्ष को खराब लगता है तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे? विपक्ष क्या प्रधानमंत्री का मुद्दा तय करेंगे? विपक्ष की बुद्धि और विचार खत्म हो गई। वहीं जेपी नड्डा ने भी इस पर तंज कसा है। महाराष्ट्र में एक निजी चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना स्थित कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम का किया घेराव। इस बीच माहौल थोड़ा गरमाया रहा। दोनों तरफ के कार्यकर्ता गुस्से में दिखे। बाद में माहौल को नियंत्रित कर लिया गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोष था। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तीसरे चरण की तैयारी के बीच बुधवार को जदयू के एमएलसी दिनेश कुमार सिंह को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधि को लेकर उनसे 10 दिनों में जवाब मांगा गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने के बाद आज उन्हें पार्टी ने निलंबित कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार अभियान गुरुवार को हो जाएगा समाप्त। शनिवार 7 नवंबर को है तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव। निर्वाचन आयोग के प्रावधान के अनुसार वोटिंग के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार कर दिया जाता है बंद। अंतिम चरण में 71 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। कुल 1204 उम्मीदवार की किस्मत का अंतिम चरण में होगा फैसला। इसमें 110 हैं महिला उम्मीदवार, वहीं 12 मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी रहेगी दांव पर। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में बस आज इतना ही। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।